जय श्री कृष्ण। हमने पिछले हमारे वीडियो में पुराणों के बारे में सुना था कि टोटल कितने पुराण हैं हमारे हिंदू संस्कृति के 18। इनमें से हमने 9 पुराणों के बारे में सुना। अब आगे हम सुनेंगे 10वें पुराण के बारे में, जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 18,000 श्लोक हैं और इस पुराण में खास करके आपको भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, इनकी ग्रेटनेस, इनकी लीलाओं की और इनकी जीवन चरित्र की बातें सुनने को मिलती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज अ गॉड हेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी। इसमें फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा जैसे गंगा और कावेरी नदी का विवरण, ये सब कुछ आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में, यानी गंगा की कथा, कावेरी नदी कैसे उत्पन्न हुई और इन नदियों का महत्व क्या है हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में, ये सब कुछ ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। इसके बाद 11वां पुराण है लिंग पुराण। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 11,000 श्लोक हैं। इसमें मेनली डिस्कशन आता है भगवान शिव के लिंग का, कि लिंग को क्यों भगवान शिव का सिंबल माना गया है और विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई और इस लिंग का महत्व क्या है। और इसमें ये भी समझाया गया है कि जैसे अग्निलिंगम सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन विष्णु एंड ब्रह्मा, यानी एक बार होड़ लगती है भगवान विष्णु में और ब्रह्मा जी में कि महान कौन है, तो इन दोनों का जो डिस्प्यूट था इसको सॉल्व किया था अग्निलिंगम, यानी भगवान शिव का लिंग जो अग्नि स्वरूप में होता है, जिसका ना आरंभ ना अंत, कुछ नहीं दिखता है, बस वो अनंत होता है। तो जब इस अग्निलिंग स्वरूप को विष्णु और ब्रह्मा देखते हैं तब वो समझते हैं कि इस अग्निलिंग के सामने वे तो कितने शून्य हैं, कितने छोटे हैं, क्योंकि अग्निलिंग का न कोई छोर दिखता है शुरुआत, न कोई अंत, ये अनंत होता है। भगवान शिव की शक्ति अनंत है। इसमें इन चीज़ों का वर्णन आता है। इसके बाद आया वारा पुराण, विच इज़ कंसिडर्ड द 12th पुराणा ऑफ ऑल अवर हिंदू पुराण्स। इसमें आते हैं 24,000 श्लोक। इसमें मेनली आपको भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वारा अवतार, जिसकी कथा हम सबको पता है कि भूदेवी को हिरण्याक्ष ने रसातल में डाल दिया था, तो भूदेवी की रक्षा के लिए भगवान नारायण ने वारा का रूप धारण किया था और फिर उन्होंने भूदेवी को रसातल से निकालकर उनको स्थापित किया था पुनः ब्रह्मांड में। तो इसमें आगे एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। इस कथा को जब हम व्रज की महिमा की वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि भूदेवी को कैसे अभिमान हो गया था, उनके अभिमान को भगवान वारा ने कैसे दूर किया था। ये सब कुछ ब्रज के महात्म्य में आता है। इसके बाद हम चलते हैं स्कंद पुराण में। जितने भी हिंदुओं के पुराण हैं, जितने भी पुराण हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, और टोटल 18 पुराण जो हैं, इनमें से सबसे डाइवर्स और सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, विच हैज़ 81,100 श्लोकास। 18,100 श्लोक है इसमें। और इसमें खास करके स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान की कथा आती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र हैं। ये सबसे बड़ा पुराण माना गया है। इसके अंदर भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों के बारे में और फिर विभिन्न प्रार्थनाएं, उन प्रार्थनाओं से जुड़ी हुई कथाएं, ये सब कुछ स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। खास करके इसमें भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थों का महत्व, ये तीर्थ कहाँ आते हैं, इन तीर्थों पर जाने से क्या प्राप्त होता है, ये सब कुछ आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। इसके बाद आता है वामन पुराण। दिस इज़ द 14th पुराना। इसमें आते हैं 10,000 श्लोक। इसमें खास करके उत्तर भारत का विवरण आता है। हिमालय की चोटी के नीचे के जो भाग होते हैं ना, हिमालय के जो फुट हिल्स, वो सारे वामन पुराण में डिस्क्राइब किए गए हैं। और जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, वन ऑफ द अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु वाज वामन अवतार, तो इसमें भगवान वामन के बारे में भी आता है।
उसके बाद है कूर्म पुराण। कूर्म यानी टॉर्टोइस। जब भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, मंदराचल पर्वत की जब मथानी बनाई थी समुद्र मंथन के वक्त, तब भगवान विष्णु ही कूर्म के अवतार में आते हैं ना, तो ये है कूर्म पुराण। इसमें होते हैं 17,000 श्लोक। इस पुराण में आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की कई कथाओं के बारे में जानने को मिलेगा, और भगवान विष्णु और भगवान शिव के तीर्थ स्थल जो हैं, जो इनको डेडिकेट हुए हैं, उन तीर्थों के बारे में भी इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे आता है मत्स्य पुराण। इसमें होते हैं 14,000 श्लोक। ये इसमें आता है, दिस इज मत्स्य अवतार भी आपको अगर याद हो तो, जब पृथ्वी को प्रलय से बचाना होता है तब भगवान नारायण, भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करते हैं, और मछली का रूप धारण करके उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की थी। तो इसके अंदर आपको पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने को मिलेगा। इसमें नर्मदा माता, नर्मदा नदी का महत्व आता है, और इसमें ब्रह्मा जी का भी और माँ सरस्वती का भी महत्व आता है। ये सब कुछ आपको मत्स्य पुराण में मिलेगा। इसके बाद 17वां पुराण, 17th पुराण, ये है गरुड़ पुराण। इसमें 19,000 श्लोक है, और ये एक बहुत ही डाइवर्स पुराण है। इसमें आपको मेनली भगवान विष्णु की कथाएं और फिर भगवान विष्णु की प्रार्थना, स्तुति, ये सब इसमें सुनने को और देखने को मिलेगा। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़, इन दोनों के बीच का संवाद होता है। ये संवाद जैसे पाप और पुण्य को लेकर, स्वर्ग नर्क को लेकर, फिर कैसे कर्म करने चाहिए, फिर खुद की आत्मा के कल्याण के लिए क्या एक जीव को करना चाहिए, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में आता है। गरुड़ पुराण में ये भी आता है कि हम हिंदुओं का जो हिंदू कैलेंडर है, और हिंदू कैलेंडर की गणना, एस्ट्रोनॉमी, फिर नक्षत्र, ग्रह, आर्किटेक्चर, घर कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में आता है। गरुड़ पुराण is considered as one of the most diverse Puranas out of all the 18 Puranas of Hindu सनातन संस्कृति। इसके बाद सबसे आखिरी में आता है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में हमें ललित सहस्त्र नाम, ये सब कुछ हमें इसमें मिलता है। ललिता सहस्त्र नाम अगर आपको पता हो तो आसो महीने की नवरात्रि में स्पेशली साउथ ऑफ इंडिया में ललिता सहस्त्र नाम किया जाता है। जैसे नॉर्थ में वैष्णव संप्रदाय में यमुनाष्टक वगैरह किए जाते हैं नवरात्रि में, ऐसे साउथ में ललिता सहस्त्र नामम किया जाता है। फिर ब्रह्मांड पुराण में आपको जैसे पहले का जो लॉ सिस्टम था, उसके पूरे लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने को मिलते हैं। फिर किस तरह से पहले एडमिनिस्ट्रेशन होता था देवताओं के टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, सतयुग में, द्वापर और त्रेता में, ये सब कुछ आपको ब्रह्मांड पुराण में जानने को मिलेगा। तो अब हमने समझ लिया कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में टोटल 18 पुराण है, जिनकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, और इन सभी 18 पुराण में सबसे बड़ा है स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 वर्सेस हैं, 81,100 वर्स, और सबसे डाइवर्स है गरुड़ पुराण, जिसमें सिर्फ 19,000 श्लोक है, पर है बहुत ही डाइवर्स। यानी इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर कैसे चालू हुआ, इसकी गणना कैसे शुरू हुई, एस्ट्रोलॉजी के कई सारे सूत्र हैं इसमें गरुड़ और भगवान विष्णु का संवाद आता है, बहुत कुछ है गरुड़ पुराण में। सो वन ऑफ द डाइवर्स पुराण ऑफ ऑल द 18 पुराणास इज गरुड़ पुराण, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पुराण इज स्कंद पुराण। तो अब हम आगे के वीडियोस में समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है और क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, और इनको पुराण राज तिलकम क्यों कहा गया है। तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ like our videos, share our videos and subscribe for our videos. Thank you.